प्रभु की स्तुति हो। हम लोग आज फिर दोबारा प्रभु के वचन में हम लोग जा रहे हैं। प्रभु के वचन को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लगातार हम लोग देखते आ रहे हैं इब्री लोगों के बीच में लहू की वाचा जो बांधी जाती थी उसके 9 चरण के विषय में हम लोग देखते आ रहे हैं। लगातार हम लोग देखते आ रहे हैं, तो मुझे विश्वास है आप सबको समझ में आ रहा होगा। ये समझेगा तो ही हम लोग वचन को समझ पाएंगे। तो हम लोग लगातार देखते आए। तो सबसे पहला पॉइंट उसमें था पूर्व उत्सव या पूर्व समारोह। 9 चरण है, 9 स्टेप्स है। उसमें से पहला स्टेप क्या था? पूर्व उत्सव या पूर्व समारोह। इसका मतलब ये समारोह शुरू होने से पहले कुछ कार्यक्रम क्या करता है, होता है। कार्यक्रम में क्या क्या होता है? शर्त, नियम, आशीष और श्राप, इन सब चीजों के बारे में क्या किया जाता है, बताया जाता है। बताए जाने के बाद उसको दोनों पार्टी बैठकर क्या करेंगे, फैसला करेंगे कि हमको इसमें ये उत्सव में हमको भाग लेना है या नहीं लेना। फैसला करेंगे। फैसला करने के बाद अगला स्टेप में जाते हैं। अगर दोनों व्यक्ति है दोनों तरफ से तो दोनों व्यक्ति होंगे, या ग्रुप रहेगा तो दोनों के बदले में कौन आएगा, प्रतिनिधि आएगा। तो प्रतिनिधि का चुना जाना दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट है वे लोग क्या करेंगे, अपने कुर्ता ड्रेस को और अपने कमर बंद को क्या करेंगे, आदमी एक्सचेंज करके लेंगे। इसका मतलब सब हम देखे थे, अपना जो कीमती चीज है वो किसको देना, सामने वाले को देना। तो हमारे लिए सामने वाला कौन है, परमेश्वर है। तो हम लोग परमेश्वर के लिए क्या दे सकते हैं एक्सचेंज में, हमारे शरीर। इस विषय को हम लोग पिछले बार देखे थे। उसके बाद अगला हमने देखा था कि जो चुना गया वाचा के लिए जो बलिदान का जो मेमना हो या किसी जानवर को चुना गया है, उसका क्या किया जाता है, वध किया जाता है। 2 टुकड़े में करके दोनों के बीच में से दोनों पार्टी क्या करेंगे, चल के जाकर वो लोग वायदा को अपनी जुबान से कबूल करेंगे और कहेंगे, क्या कहेंगे, याद है बताएं, जैसा ये भेड़ मरा है या प्राणी मरी है, इसी तरह से मैं अपने खुद के लिए क्या करता हूं, मतलब खुद की इच्छा के लिए मरता हूं। आप जो भी होगा, किसकी इच्छा, मेरे सामने वाला कौन, परमेश्वर की इच्छा। तो मैं अपनी इच्छा के लिए मरता हूं करके हम लोग पिछले बार देखे थे। उसके बाद हमने ये भी देखा, 5वां पॉइंट था आशीष और श्राप का क्या किया जाना, बोला जाना, घोषणा करना। ये 5वां पॉइंट था। अभी 6वां पॉइंट आज हम लोग देखेंगे। 6वां पॉइंट में आशीष और श्राप ये सारे विषय हो जाने के बाद अगला बात आएगा वाचा का निशानी। क्या है, वाचा का निशानी या चिन्ह। अभी ये जो वाचा बांधी गई है, इसके लिए दोनों भी पार्टी अपने ऊपर क्या लगा के लेंगे, एक निशानी लगा के। तो कैसे इब्री लोग कैसे निशानी लगाया करते थे, ये लोग क्या करते थे, ये जो भेड़ जो काटा हुआ है इसके बीच में दोनों भी क्या करेंगे, खड़े रहते समय दोनों भी अपने दाहिने हाथ को क्या करते हैं, ऊंचा उठाकर उनको जो बोलना है, क्या बोलना था उनको, जो वायदाएं जो उन्होंने सामने वाले को करेगा करके बोला, ये दोनों बात को हाथ उठाकर बोलेंगे कि मैं इस सब बातों को, इसमें मैं क्या हूं, सहमत हूं बोलकर दोनों जन अपना दाहिना हाथ उठाकर क्या करते हैं, बोलते हैं। बोलने के बाद दोनों के दाहिने हाथ का ये जो भाग है, ये जो, इसको क्या बोलेंगे आप, कलाई। हाँ, ये भाग में एक धार वाली वस्तु से क्या करते हैं, ऐसा मारते हैं कि इसमें से क्या निकलेगा, खून निकलेगा। दोनों पार्टी को ऐसा क्या करेंगे, कट करेंगे। कट करने के बाद दोनों का जो खून निकलता है, ये दोनों खून को, दोनों की हाथों को ये लोग कैसे पकड़ेंगे, उसमें लौट जाओ, उठना। अभी इनका भी दाहिना हाथ है, दाहिना हाथ में क्या रखा, ये दाहिना हाथ है, मेरा भी दाहिना हाथ है, इसका भी इधर कलाई में कट होएगा, इधर मेरा भी क्या होगा, कलाई में कट होने के बाद दोनों जन आपस में क्या करेंगे, ऐसे हाथ मिलाएंगे। दिख रहे सबको, ऐसे मिलाते समय क्या होता है, दोनों का खून एक दूसरे से क्या होता है, मिलता है। दोनों का खून क्या करता है, एक दूसरे के साथ मिलता है। समझ में
यही सिस्टम आज भी कोर्ट में इस्तेमाल होता है। कोर्ट में आपने देखा होगा, जब कटघरे में खड़ा किया जाता है तो बयान देने से पहले जज कुछ बात बोलने के लिए बोलता है। क्या बोलता है? मैं जो बोलूंगा वो सच सच बोलूंगा। हाँ, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। ये बोलने के लिए उन्होंने, हम लोग जिस पर भरोसा करते हैं वो ग्रंथ को क्या करते, लेके आते, उसके ऊपर क्या करना पड़ता है? हाथ रखकर इन बातों को बोलना। क्या बोलना? मैं जो बोलूंगा मैं सच सच बोलूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं बोलूंगा। ये हम लोग कोर्ट में बोलते हैं, और कितने झूठ भी क्या कर देते, बोल देते। लेकिन वायदा, ये जो वाचा करते समय में, ये वायदा को इतना पुण्य माना जाता है कि एक बार वायदा में जुड़ गया फिर बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तो दोनों का खून को वो लोग क्या करते हैं, आपस में मिलाते हैं ऐसे हाथ पकड़कर। तभी से लेकर ही आज तक भी ये जो हाथ मिलाने का सिस्टम क्या किया, चल रहा। आज भी हम लोग सभा खत्म होने के बाद एक दूसरे को क्या करते हैं, हाथ मिलाते। हमको क्या लगता है, हाथ मिलाना बोले तो ये एक क्या है, एक मेरा काम है या रिवाज है बोलकर करते हैं। ये रिवाज नहीं है। हम किसी के साथ हाथ मिला दिया, इसका मतलब क्या है? क्या है? मैं उसके साथ क्या हुआ हूं, सहमत हूं, जुड़ा हुआ हूं। हम दोनों एक वाचा के साथ क्या है, भाग लिए हुए हैं, ले रहे हैं, लेते रहेंगे। नहीं समझ में आया? इसलिए इस हाथ में घायल करते हैं, इसको मिक्स करते हैं। उस दिन से लेकर आज तक यही प्रथा क्या करती है, चलती है। हम लोग विश्वासी भाई बहनों को एक क्या करते, हाथ मिलाते। हाथ मिलाने का मतलब हम दोनों इस वाचा के साथ क्या है, जुड़े हुए हैं। हम लोग अलग नहीं, हम दोनों इसके साथ सहमत हैं, हम इसके साथ जुड़े हुए हैं। जब इसमें घाव लगा दिया, जब हम जुड़े हुए हैं, जब हमने हाथ ऊपर उठाया है, ये इसका अर्थ क्या है, आगे से लेकर इस हाथ से मैं सामने वाले के लिए कोई हानि करने वाला काम नहीं करूंगा। नहीं समझ में? हाथ मिलाना आसान नहीं है। हाथ मिला दिया या इस वाचा के साथ जुड़ गया, इसका अर्थ क्या है, अब इस हाथ से, ये दाहिने हाथ से सामने वाले के लिए मैं एक नुकसान पहुंचने जैसा कोई काम क्या नहीं करूंगा। ये क्या करते हैं हम लोग, वायदा करते हैं। अब आप समझ में आया? अब ये घाव करने के बाद ये लोग क्या करते हैं, उसमें दोनों का लहू को मिलाने के बाद गन पाउडर को क्या बोलते हैं, बारूद देखा आपने? बारूद वो कैसे बने, फटाकड़ी के अंदर रहता ना जो काला काला पाउडर, देखा है क्या? फटाकड़ी देखा है? उसके अंदर, हाँ, उसके अंदर जो बारूद रहता है, उस बारूद को उस जख्म में क्या करते हैं, वो डालते हैं। इसलिए डालते हैं कि ये घाव और तेजी से क्या करे, दिखे। ये घाव और तेजी से क्या करे, गन पाउडर बोलते समझ में? वो घाव को और क्या करेगा, और जलाएगा और फैलाएगा, बढ़ाएगा। तो गन पाउडर डालकर उस घाव को लोग क्या करते हैं, उसको फैलाते हैं। ये उद्देश्य कि मरते दम तक ये घाव क्या नहीं होना चाहिए, मिटना नहीं चाहिए। हालेलुया, जोर से हालेलुया। वायदा करने वाले दोनों पार्टी के हाथ में क्या रहेगा, एक घाव रहेगा। वो घाव को गन पाउडर डालकर इतना तेज कर देते हैं कि मरते दम तक वो घाव क्या नहीं करेगा, मिटेगा नहीं। और ये घाव को ये लोग एक शान समझते हैं। क्या समझते हैं? शान बोले तो एक बड़ा, उसको रखकर एक घमंड की सी एक बात, एक गौरव, क्या समझते हैं, एक गौरव। उदाहरण के गर्व की बात, मैं वाचा के साथ क्या हूं, जोर से हालेलुया। निशानी मिटनी नहीं चाहिए। ये मेरे लिए क्या है, गर्व की बात है कि मैं किस में जुड़ा हुआ हूं, वाचा में जुड़ा हूं। इसी पैटर्न को अन्य जातियों में इसका इस्तेमाल करते हैं। आपने सुना होगा, मैं आपको जस्ट बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। कहीं कहीं कोई अन्य देवी देवताओं को पूजा करने वाले क्या करते हैं, पीठ में कुछ निशानी लगाते। देखो, सुना आपने? एकदम गरम चाकू या लोहे की वस्तु से पीठ में, ये पेट में कहीं ना कहीं क्या लगाते हैं, आस-पास दांत पे ऐसा निकालते हैं। हाँ,
वो नहीं, ये निशानी कायम के लिए रहेगा। आपने कईयों के पीठ में देखा होगा, मैंने देखा कईयों के पीठ, कईयों के पेट में ऐसा निशानी लगाते वो गर्म सलिया से कि वो निशानी कभी क्या नहीं करती है, मिटती नहीं है। वो निशानी को हमको देखने में गंदा लगेगा, लेकिन उनको वो दिखाने के लिए कैसा लगता है, गर्व की बात लगता है कि मैं किसी के साथ किससे जुड़ा हूं, वाचा में क्या हुआ हूं, जुड़ा हुआ हूं। तभी से लेकर ही ये जो कान में पहनना, नाक में पहनना, ये सब क्या है, शुरू हुआ। उद्देश्य था कुछ अलग है, लेकिन चलते चलते ये क्या हो गया, अलग। समझाने के लिए, याकूब जिस पत्थर को रखकर सोया था, तकिया बनाकर सोया था, उसने उसको खड़ा किया, उसमें तेल डाला और उसने बोला कि जब वापस लौट कर आऊंगा, अगर तू ये सब मेरे लिए करेगा, मैं वापस लौट कर आऊंगा, तो ये पत्थर की जगह में क्या बनेगी, भवन बनेगी। ये वायदा करके चला गया। सेम सिस्टम चलते चलते अभी क्या बन गया, जिधर भी जो चाहो एक को क्या कर देना, खड़ा कर देना, उसमें कुछ लगा दिया, वो क्या बन गया, भक्ति का स्थान बन गया। हुआ नहीं हुआ, चलते चलते उसका अर्थ क्या हो गया। याकूब ने खड़ा किया तो कुछ और उद्देश्य से हो गया। इसी प्रकार अन्य जातियों में अभी भी जो नाक में होल डालना, ये कान में होल डालना को इतना अहमियत या इतना रिस्पेक्ट दिया जाता है कि एक बार उसको टोचने के बाद वो घाव, वो क्या नहीं होना चाहिए, वो होल बंद नहीं होना चाहिए। सुना है आपने ये विषय? तुम्हारे पास पहनने के लिए गहने हो नहीं हो, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए। हमारे गांव में झाड़ू का कांडी डाल के रखते हैं, अगर कुछ भी नहीं हो क्या करते हैं, नीम का कांडी है ना, लहसुन का, वो क्या नहीं होना चाहिए, बंद हो गया। तो मतलब उस वाचा से में क्या हो गया, शायद उसका अर्थ लोग नहीं समझते होंगे, लेकिन इसका अर्थ यह है कि ये जो निशानी है, ये निशानी क्या बताती है, मैं किसी के साथ वाचा में जुड़ा हुआ हूं, इसका ये क्या है, निशानी है। तो शुरू में जब ये निशानी शुरू होती है, तभी ये काटी बिटी लगाते थे। काटी चलते चलते क्या नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, तो थोड़ा सा उसको मेटल में क्या गया, कन्वर्ट किया, लोहे की वस्तु डाल, फिर लोहे से कुछ जख्म ज्यादा होने लगा, तो उसके बाद क्या आई, सिल्वर आया। सिल्वर चलते चलते इतना अच्छा नहीं दिखता था, जल्दी काला हो जाता था। फिर क्या आया, सोना आया। फिर सोने के ऊपर क्या आया, हीरा आया। अब ये पहनकर घूमने में असली अर्थ क्या, लोग आज क्या दिखाते, मेरे पास कितना सोना है, लेकिन विषय क्या है, तेरे पास सोना कितना वो नहीं दिखाना है, दिखाना क्या था, मैंने किसी के साथ क्या बांधा है, वाचा बांधा है। इसलिए विश्वासी भाई बहन, जब भी हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता बोलकर स्वीकार करने के बाद हम इस निशानी को क्या नहीं करते, नहीं रखते। क्यों नहीं रखते, क्यों नहीं रखते, बोलिए ना। मैं अब इस वाचा के साथ जुड़ा नहीं रहूंगा। गहने उतारने का मतलब क्या है, गहने उतारने का मतलब क्या है, मैं अभी इस वाचा के साथ मैं जुड़ा नहीं हूं, आगे जुड़ा भी नहीं रहूंगा बोलकर हम लोग इसको क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। उसके बाद ये निशानी, ये अन्य जातियों में इस प्रकार से रहा, लेकिन यहूदियों के बीच में जब ये निशानी रहेगी, जो कोई भी ऐसा निशानी पाया लगाया हुआ व्यक्ति को देखेंगे, उनको उनके प्रति एक आदर रहता है, एक डर रहता है। क्या रहता है, आदर रहता है, एक डर रहता है। क्यों डर क्या रहता है, इसको छूना बोलेगा तो आसान नहीं है, क्योंकि ये किसी के साथ वाचा में, एक इब्री लोगों के बीच का बात ऐसा है, वो लोग ऐसा देखेंगे, अगर किसी को उनके हाथों में घाव है तो बोलेंगे इसको छूना नहीं भाई, क्योंकि ये किसी के साथ वाचा में जुड़ा हुआ है, अगर इसको छुआ तो इसका जोड़ीदार क्या करेगा, आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं और प्रभु दोनों भी वाचा में हम जब जुड़े हैं, मेरे पास अगर वो निशानी रहेगी, शैतान हो
या कोई भी हो हमारे नजदीक में आने के लिए क्या करेगा? डरेगा। अभी आप बोल सकते हैं मेरे को शैतान सताता है, शैतान मुझे तंग कर रहा है, हम बोल सकते हैं। निशानी देखकर ही क्या बोलेगा? शैतान मेरे, ये किसी के साथ वाचा में जुड़ा हुआ है, मैं इसको क्या नहीं कर सकता? मैं छू भी नहीं सकता हूं। इसी प्रकार पुराने दिनों में, पुराने समयों में ये जो वाचा चलते आ रही थी, विवाह के समारोह में भी, विवाह शादी के टाइम में भी, शादी के टाइम उनको भी एक निशानी बनाए थे ये उंगली में। ये जो अभी आज हम लोग क्या पहनते हैं, ये अंगूठी पहनते हैं। अंगूठी की जगह पे जैसा इधर मार्क किया गया है एक धारीले वस्तु से, इसी प्रकार उंगली के भी चारों तरफ क्या करते थे? धारीले वस्तु से क्या करते थे? घाव करते थे। उसके ऊपर क्या डालते थे? बारूद को डालते थे, ताकि वो जख्म कायम के लिए क्या करे? बना रहे। समझ में आया? पुराने समय में यही सिस्टम थी। चलते चलते ये दर्दनाक है, इससे तकलीफ होता है बोलकर क्या सिस्टम आया? अंगूठी का सिस्टम आया। इतना समझ में? पहले से अंगूठी नहीं चलता था। पहले क्या होता था? ये घाव करते थे और वो लोग कोशिश करते थे कि ये घाव क्या नहीं होना चाहिए? मिटना नहीं चाहिए। ये मेरे शादी का क्या है? निशानी। ये देखते ही सामने वाला समझ जाएगा इसका क्या हो चुका है? शादी हो चुका। लेकिन चलते चलते जैसा जैसा प्रगति होते गई, वो जो घाव करना, दुखना, खून बहाना, ये अच्छा नहीं लगता था। तो अभी क्या आ गया? अंगूठी का सिस्टम आ गया। उसमें और इसमें फर्क क्या है? दोनों भी चीज एक ही है ना। अंगूठी पहनो तो भी लोग समझ लेते इसका क्या हो चुका है, या कट मारेगा तो भी लोग क्या समझेंगे? शादी अच्छा है या बुरा है करके देखते समय में फर्क यह है। अगर शरीर में घाव लगा है तो समझो चलते चलते शादी के टाइम बाद किटपिट क्या करते हैं? होती नहीं होती? परिवार में किटपिट होती नहीं होती? एकदम समाधान से चलता है। किटपिट क्या करता है? होता है। होते समय में आज की तरह नहीं कह सकते मेरा तेरे से रिश्ता खत्म। क्या कर दिया? अंगूठी निकाला, उसके मुंह में फेंक दिया। आज के डेट में क्या करते हैं? अंगूठी निकाला, उसके पास फेंक दिया, बोले तेरा और मेरा कोई लेन देन नहीं है। लेकिन पहले के सिस्टम में तुम इसको निकाल कर क्या नहीं कर सकते थे? ये घाव तुम्हारे शरीर में हमेशा के लिए क्या करता था? रहता था, कायम ले रहता था। विषय आपको समझ में आया? तो चलते चलते सिस्टम क्या हो गया? बदल गया। तो ये घाव इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें से क्या बहा है? लहू। इंपॉर्टेंट किसको दिया जाता था? खून बहाया गया है। हमारा शरीर में खून इतना महत्वपूर्ण है, चाहे कुछ रहे नहीं रहे, ये नहीं रहेगा तो उसका काम, एक अंग नहीं तो भी चल जाएगा। अंदर का एक भाग में से भी एक भाग अगर रिपेयर हो गया तो भी क्या हो जाएगा? चल जाएगा। लेकिन खून की जो मात्रा होती है, उसका जो लेवल होता है, लेवल अगर कम हो गया या खून खराब हो गया तो आदमी कभी क्या नहीं कर पाएगा? बच नहीं पाएगा। अब देखते हैं किसी को गोली लग गई, वो क्यों मरता है? पूरा खून बह जाता है। पॉइजन होता है पहला कारण। दूसरी कारण उसका खून क्या कर जाता है? बह जाता है। खून क्या हो जाता है? घाव से बह जाता है। एक्सीडेंट हो गया रोड में तो वो आदमी कैसा मर जाता है? खाली एक धक्का ही लगा था ना, कैसे मर गया? खून बहने के कारण। और कुछ लोगों को आपने सुना होगा किसी बीमारी के कारण उनका खून घटता जाता है, कम होते जाता है लेवल, या किसी बीमारी के कारण उनका खून खराब होते जाता है। कोई शरीर का अंग काम नहीं करने के कारण खून क्या होता है? खराब होते जाता है। ऐसे व्यक्तियों को आज का प्रोसीजर में आप सुना होगा डायलिसिस। सुनिए, डायलिसिस में क्या करते हैं? एक मशीन में उसको रख के उसका सारा खून को निकालते हैं, फिल्टर करते हैं, फिर वापस क्या करते हैं? उस खून को अंदर छोड़ते हैं। ये प्रक्रिया आसान नहीं है। जिन किसी को भी यहां तक पहुंच गया तो लोग अब इनके ऊपर क्या नहीं रखते? उम्मीद नहीं रखते ये आदमी ज्यादा दिन का नहीं है। जब तक मेरे पास पैसा है,
तब तक मैं क्या कर सकता हूँ? डायलिसिस करा सकता हूँ। उसके बाद जब पैसा खत्म हो गया मैं ये सिस्टम भी नहीं कर पाऊंगा। और ये बार बार करना भी हमारे शरीर के लिए क्या नहीं है, अच्छा नहीं है। तो ऐसा माना जाता है आप ये व्यक्ति ज्यादा दिन नहीं रहे। तो शरीर में सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर कोई है तो क्या है? खून है। तो खून, ये वाचा बांधते समय में निशानी के तौर पर दोनों के हाथ में से या कई में से क्या निकाला गया? खून निकाला गया। इसका मर्यादा देते हुए ये मार्ग को बहुत इंपॉर्टेंस क्या किया जाता है, दिखाते हैं। इसलिए इसको किसी के सामने दिखाने के लिए भी क्या समझते हैं? गर्व की बात समझते हैं। इस बात को परमेश्वर भी अब्राहम के साथ जब वाचा बांधा तो उत्पत्ति 17 अध्याय में हम पढ़ते समय में पढ़िएगा। उत्पत्ति 17 अध्याय, उसमें अब्राहम को बोलते, देखो हाँ 17 का 7 पढ़िए। और मैं तेरे साथ हाँ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक हाँ तेरे वंश के साथ भी तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ मैं युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। तेरे पश्चात तेरे वंश का भी मैं परमेश्वर हूँ। और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी, मैं तेरे वंश को भी यह सारा कनान देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है, हाँ इस रीति दूंगा हाँ कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी। कभी तक के लिए? युग युग। एक बार मैंने बोल दिया ये कायम के लिए निज भूमि बनकर रहेगी। और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। हाँ, उसमें अब्राहम को बोलते इसके साथ अगर तुझे जुड़ना है तो तू और तेरा पीढ़ी खतना करेगा। 11 वचन, हाँ 10 से पढ़िए। मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा। तेरे बाद तेरे वंश को। परमेश्वर ने वाचा किसके साथ बांधा है? अब्राहम के वंशज के साथ क्या किया है? बांधा। इसलिए इस वाचा के साथ अगर तू और तेरा पीढ़ी को अगर जुड़ा रहना है, वो यह है तुम में से एक पुरुष का खतना हो। तुम में से एक पुरुष का क्या हो? खतना हो। तुम अपने अपने खलड़ी का खतना कर लेना। तुम अपने अपने खलड़ी का क्या करना? खतना करना। जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है, हाँ, उसका यही चिन्ह होगा। उसका यही क्या होगा? चिन्ह होगा। तो यहूदी लोग खलड़ी का खतना करने को इतना इंपॉर्टेंट क्यों देते हैं? ये वो चिन्ह है जिसके द्वारा मैं मेरा परमेश्वर के साथ क्या बांधा हूं? वाचा बांधा हूं। परमेश्वर और मेरे साथ जब वाचा बांधी गई है तो वचन में एक बात लिखा है, निर्गमन 23 का 32 पढ़ेंगे। निर्गमन 23 का 32। तो ना तो उनसे वाचा बांधना। इधर परमेश्वर कहता मैंने तेरे से वाचा बांधा है, इसलिए तू अन्य देश में तू जब अपना कनान देश में जब तू जाकर रहेगा, वहां पर अन्य जाति के लोग रहेंगे, उनके साथ तू क्या नहीं करना? वाचा नहीं बांधना। और ना उनके देवताओं से। तो वाचा अगर हमने परमेश्वर से बांधा है, ना तो अन्य जाति के देवताओं के साथ बांधी जा सकती है और ना तो अन्य जाति के साथ क्या बांधी जा सकते हैं। सबको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? वाचा किसके साथ ही बांधना? परमेश्वर के साथ ही बांधना। वाचा बांधने के बाद उसका हमारे पास क्या रहेगा? एक चिन्ह रहेगा। तो परमेश्वर का भी चिन्ह मेरे पास रहेगा और अन्य जाति का भी चिन्ह मेरे पास रहेगा, अन्य जाति के देवताओं की भी चिन्ह अगर मेरे पास रहेगा, ये तीनों कंबाइन नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर बोला मेरे साथ वाचा बांध दिया, तब तू जो देश में तुझे देने जा रहा हूं वहां जाने के बाद ना तो वहां के लोगों के साथ क्या बांधना? वाचा बांधना, और न उनके देवता। क्योंकि तू अगर वहां के लोगों के साथ वाचा बांध दिया, वचन में लिखा है, देखो यही वचन बाइबल में कई जगह में
अलग अलग तरीके से समझाया गया। अगर तू उनके साथ बांध दिया, वो तुम्हें ऐसा विवश करेंगे कि तुमको उनके जैसा बनना पड़ेगा। देवता के साथ भी क्या करना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए ना तो उनके साथ और ना उनके देव। इसके संबंधित और एक वचन आप पढ़िए 34 का 15, निर्गमन 34 का 15, 34 का 15। ऐसा ना हो कि तू उस देश के निवासियों से वाचा बांधे, तू उस देश के निवासियों से वाचा बांधे और वे अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करे। वो तुमको क्या करेंगे, उनके देवताओं के पीछे लेके जाने का व्यभिचार करवाएगा और उनके लिए बलिदान भी करे। इतना ही नहीं, तुम उनके लिए क्या भी करना पड़ जाएगा, बलिदान भी करना पड़ जाएगा। और कोई तुझे नेवता दे, और उसके कारण से फिर बाद में तुमको कुछ न्योता देंगे और तू भी उसके बलि पशु का मांस खाए। तू भी उसके बलि पशु का क्या खाना पड़ जाएगा। ऐसे एक उदाहरण बाइबल में से बताओ, ऐसे एक उदाहरण सालोमन। हालेलुया। सालोमन ने क्या किया, अन्य जाति को स्त्री के साथ उसने क्या बांधा, वाचा। कैसे वाचा बांधा, विवाह के द्वारा। वाचा बांधने का मतलब समझ में आया ना। वाचा कैसा बांधा जाता है, बंधन, एक बंधन में आया। किस बंधन में आया सलोमन, विवाह के बंधन। शादी किया, उसने सोचा मैंने खाली क्या ही किया, कल को चलते चलते उन्होंने उसको किधर लेके गया, उनके देवी देवताओं के पास लेके गया। बाद में देवी देवताओं के पास से उनके भोजन नहीं समझ में आ रहा। एक सामने वाला व्यक्ति के साथ जब वाचा बांधा जाता है, उसके साथ वाचा बांध दिया, फिर वो किधर लेके जाएगा, उनके देवता के पास लेके जाएगा। फिर उनके देवता के पास गया, फिर उनके देवता के लिए चढ़ाया हुआ चढ़ावा को भी क्या करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। क्यों खाना पड़ेगा, क्योंकि तुमने इनके साथ क्या बांध लिया। इसलिए एक ही के साथ क्या बांधना, या तो परमेश्वर या तो बलियाल, दोनों के साथ हम क्या नहीं कर सकते, वाचा नहीं बांध सकते। इसीलिए हम चलते चलते हमारे शरीर में के सारे पुराने निशानियों को हम लोग क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। तो इस्राएलियों को कहा गया तुमको खतना करना है। तो आज नए नियम के विश्वासियों के लिए प्रभु कौन सा निशानी दे रहा है, पढ़ी में रोमियो 2 का 28 और 29। क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रकट में यहूदी है, और न वह खतना है जो प्रकट में है और देह में है, पर यहूदी वही है, असली यहूदी वही है जो मन में है, जो किधर है, मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, जो किधर हुआ है, हृदय और आत्मा में हुआ है, न कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। उसके साथ आप पढ़िए कुलुस्सियों 2 अध्याय 11 वचन से पढ़िए। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह क्या किया जाता है, उतारी जाती है। हमारी खतना क्या है, मन का खतना, ठीक है ना। हम पहले वचन में हमने पढ़ा किधर से खतना होता है, हमारा हृदय, मन का खतना। ये मन की खतना में होता क्या है, शारीरिक देह, या मतलब दूसरा शब्द में बोलेंगे तो शारीरिक इच्छाओं का देह, पुराना देह, इसको क्या किया जाता है, उतारा जाता है। ये है नए नियम के विश्वासियों के लिए दिया गया चिन्ह। तो मेरे में वो चिन्ह है क्या, मेरे में वो चिन्ह है। मैं परमेश्वर के साथ वाचा बांधा हूं, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे पास क्या होना चाहिए, चिन्ह होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अब्राहम को बोला अगर तू मेरे साथ, मैंने तेरे साथ बांध दिया,
तू अगर मेरे साथ इस वाचा में जुड़ा है तो तेरे शरीर में एक क्या होना चाहिए, चिन्ह होना चाहिए, वो है खतना। आत्मिक लोगों के लिए, अब नए नियम के विश्वासी के लिए मसीह का खतना। हमारे लिए कौन सा खतना है? लिख के रखो, लिख के रखो। हमारे लिए कौन सा खतना है? मसीह का खतना। मसीह का खतना में होता क्या है? शारीरिक देह क्या किया जाता है? उतारी जाता है। शारीरिक देह बोलेगा तो, शारीरिक देह बोलेगा तो शारीरिक इच्छा, शारीरिक इच्छाओं को क्या करना? उतारना। खतना करने का मतलब क्या है? शारीरिक इच्छाओं को क्या करना? उतारना। क्यों? हम जब ये वाचा के बलि के बीच में खड़े थे तो क्या बोले थे? ये प्राणी की तरह मैं भी खुद की इच्छा के लिए क्या कर रहा हूं? मर रहा हूं, है ना। खुद की इच्छा के लिए मरने का मतलब समझ में आया ना। यीशु जब गेत्सेमनी के बाग में है, दो इच्छा काम कर रही है। एक है मेरी इच्छा या पिता की इच्छा। मेरी इच्छा क्या बोल रही है यीशु की? मेरी इच्छा क्या बोल रही है? पिता। हाँ है। यीशु की इच्छा क्या बोल रही है? पिता, हो सके ये बर्तन को मेरे से क्या कर दे? हटा दे। ये किसकी इच्छा? मेरी इच्छा, यीशु की इच्छा। तो दूसरा बात बोलता है, फिर भी मेरी नहीं, किसकी इच्छा पूरी हो? आपकी। आपकी इच्छा पूरी हो का मतलब क्या? अगर आप चाहते हैं कि इसी रूट से ही मेरे को क्या करना है? जाना है, उसके लिए भी मैं क्या हूं? तैयार। ये किसकी इच्छा? परमेश्वर की इच्छा। तो दो इच्छा काम कर दिए। तो जो पहला इच्छा थी, पहला इच्छा कौन सा इच्छा? हो सके इसको क्या कर दे? हटा दे। ये किसकी इच्छा? यीशु की पर्सनल शारीरिक इच्छा। एक उदाहरण मैं आपको बता रहा। इसी रीति से हमारे जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में हमारी इच्छा, परमेश्वर की इच्छा, ये दोनों क्या करते रहती है? लड़ते रहते समय हमारी इच्छा को क्या करना? उतार देना। ये क्या है? खतना। अगर आप अपनी इच्छा को उतार दिए हैं तो याद रखना आप इस वाचा के साथ जुड़े हुए हैं। ये निशानी है आपके लिए कि मैं यीशु के साथ वाचा में क्या हुआ हूं? जुड़ा हूं। अगर मैं मेरी शारीरिक इच्छाओं को नहीं मार रहा हूं, शारीरिक इच्छाओं को बढ़ावा दे रहा हूं, तो इससे क्या समझ में आता है? मेरे शरीर में मैंने यीशु के साथ वाचा बांधा। इसका क्या नहीं है कोई? ये प्रकट चिन्ह है। ये कौन सा चिन्ह है? ये चिन्ह सबको क्या करता है? दिखाई देता है। देता है। ये चिन्ह सबको क्या करता है? दिखाई देता है कि ये शारीरिक इच्छा के लिए क्या हो चुका है? मर चुका है। समझ में आ रहा है? ये जो चिन्ह लगाया गया, ये दूसरों को दिखाने के लिए ही लगाया गया है कि ये किसी के साथ वाचा में जुड़ा हो। इतना कुछ समझ में आया? तो मेरे पास कौन सा खतना है? हमारे लिए कौन सा खतना है? मसीह का खतना। ये खतना किधर होता है? हृदय, मन में होता है। जो मन में है वही बात किधर दिखता है? वचन में लिखा है ना, जो भीतर है वही क्या करता है? जो अंदर से निकलता है वही मनुष्य को क्या करता है? अशुद्ध करता है। तो अंदर से अगर मैं खतना है, बाहर से भी प्रकट रूप में दिखाई देगा कि इसका क्या हो चुका है? खतना हो चुका है। तो ये मैं अभी ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम अभी तो एक दूसरे को चेक करते बैठो। खुद को खुद चेक करें कि मेरी शारीरिक देह उतारी गई है या नहीं। कैसे मालूम पड़ेगा? एक एक घटना आते समय में किसकी इच्छा पूरी होती है। अगर मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता हूं, इसका मतलब अभी भी मेरे शरीर में वो निशानी, कौन सा निशानी? वो जो मैंने वाचा बांधा है, उसका जो घाव लगाया गया, इसको मैं बनाए रखा हूं। नहीं तो चलते चलते जैसे कांडी को निकाल दिया, ये क्या हो गया? वैसा ये भी क्या हो गया? बंद हो गया। इतना आपको समझ में आया? तब हम बोलेंगे एक समय में मैं ऐसा था ना। कई लोग बोलते ना, एक समय में बहुत क्या करता था? प्रार्थना करता था। कभी वंस अपॉन ए टाइम ना। कहानी का शुरुआत कैसा होता है? वंस अपॉन ए टाइम। ये एक जमाना, वो कौन सा डेट है मालूम नहीं।
आज भी अगर मैं विश्वास करने वाला, अगर मैं ये शब्द बोलता हूं कि एक समय में मैं ऐसा करता था। हाँ, इसका मतलब क्या हो गया? वो गांव क्या हो गया? मिट गया। हालेलुया। तो खुद को पहचानने के लिए कि वो निशानी अभी भी मेरे पास है या नहीं, कैसे मालूम पड़ेगा? शारीरिक देह क्या करना चाहिए? उतारा जाना चाहिए। इसके साथ और एक वचन आप पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 30:6। व्यवस्था विवरण 30:6। और तेरा परमेश्वर यहोवा हाँ, तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा। तेरे और तेरे वंश का क्या करेगा? मन का खतना करेगा। हाँ, कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करे। तू क्या करेगा? प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे। जिससे तू क्या करे? जीवित रहे। अगर मेरा मन का खतना हुआ रहेगा, मैं अपने परमेश्वर से क्या करूंगा? संपूर्ण मन से, हाँ, संपूर्ण प्राण से क्या करूंगा? प्रेम करूंगा। अगर मेरे और परमेश्वर के बीच में का प्रेम अगर कम हुआ, इसका मतलब मेरा वो जो घाव क्या हो गया? मिट गया है। परमेश्वर एक जमाने में मेरा क्या किया था? खतना किया था, लेकिन अब वो घाव क्या हो चुकी है? मिट। लेकिन हमारा काम है गन पाउडर डाल कर क्या करें? घाव को क्या करें? बढ़ाए, ताकि ये निशानी कभी क्या ना करे? ना मिटे। हालेलुया। गन पाउडर समझ में? गन पाउडर क्या है? बारूद घाव को क्या करता है? बट हम लोग बोरिक पाउडर डालते हैं ना, बोरिक पाउडर घाव को क्या करने के लिए? सुखाने के लिए। लेकिन बोरिक पाउडर नहीं, कौन सा पाउडर डाले? गन पाउडर डाले, ताकि वो घाव और क्या करे? बढ़े। तो मन की खतना परमेश्वर जिनकी की है, उनका परमेश्वर के बीच में का वो प्रेम क्या करता रहेगा? बढ़ता है। क्या करता रहेगा? आनंद क्या होता जाएगा? क्या मालूम? मैं सैमन से पूछ के बता रहा हूं। यिर्मयाह 4:4। यिर्मयाह 4:4। हे यहूदा के लोगों, हे यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों, यहोवा के लिए अपना खतना करो। यहोवा के लिए अपना खतना करो। हाँ, अपने मन का खतना करो। अपना मन का खतना करो। नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध आग के समान भड़केगा। और ऐसा होगा कि कोई उसे बुझा न सकेगा। उस आग को क्या नहीं कर सकेगा? कोई बुझा नहीं सकेगा। हालेलुया। इतना आपको समझ में आ गया? हमारा खतना कौन सा खतना हमारे लिए? हमारे लिए कौन सा खतना है? मसीह का खतना। लिख के रखना, याद नहीं रहेगा तो लिख के रखना। मसीह का खतना। ये मसीह का खतना किधर होता है? मन में। मन में कैसा होता है? पवित्र आत्मा, उसके एक वचन है ना, पवित्र आत्मा ये खतना क्या करता है? करने वाला है। ये करते समय में क्या होता है? शारीरिक देह क्या किया जाता है? उतारी जाती है। व्यवस्था विवरण में हमने पढ़ा कि परमेश्वर के ऊपर का प्रेम हमारे अंदर क्या करते जाता है? परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम क्या होता है? बढ़ते जाता। इतना को समझ में आया? अगर ये सारी चिन्ह मेरे अंदर है तो याद रखना, मैं अभी भी वाचा में बंधा हुआ हूं, बढ़ रहा हूं, बना हूं। शैतान मुझे देखेगा तो मेरे नजदीक भी क्या नहीं करेगा? नहीं आएगा। अगर ये घाव सूखते जा रहा है तो शैतान भी हमको क्या करने की कोशिश कर सकता है? ओवरटेक करने का कोशिश कर सकता है। ठीक है, ये हो गया वाचा का चिन्ह। शरीर में हमेशा लिए हुए क्या करना? फिरना। सबको समझ में आ गया? मेरा और आपका कर्तव्य है मेरे शरीर में वाचा का चिन्ह हमेशा लिए हुए क्या करना चाहिए? हमको घूमना चाहिए। ये घाव कभी क्या नहीं होना चाहिए? मिटना नहीं चाहिए। इसके बाद 7वां पॉइंट है नाम का अदली बदली।
हम लोग 6वां पॉइंट देखा था, ये निशानी रखना है। 7वां पॉइंट है, इब्री लोग क्या करते हैं, ये जो वाचा में जुड़ जाने के बाद दोनों का नाम को क्या करते हैं, अदली बदली करते हैं। मतलब कुछ नाम उनमें का कुछ अक्षर को अपने नाम के साथ क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। समझ रहे नहीं समझ? अभी कभी कभी हम बोलते हैं परमेश्वर का नाम ही मेरे परिवार में सबका होना चाहिए बोलकर, मेरा पहला अक्षर पूरा किसके नाम से रहेगा? ये जीसस, जे। तो मेरा परिवार में पहला अक्षर पूरा किसका ही रहेगा? जे से रहेगा। उसके आगे तुम जो भी डालो क्या करो, नहीं समझ रहे नहीं समझ रहे? क्यों ऐसा करते हैं? नाम एक्सचेंज, उसका नाम मेरे नाम के साथ क्या करना है, जुड़ना चाहिए, ये उद्देश्य के साथ। ऐसा ही कुछ बात अब्राहम के साथ में हुई, दोनों का नाम क्या किया गया, अदली बदली किया गया। आपको मालूम होगा शुरू में अब्राहम का नाम क्या था? अब्रम। आप देख लीजिए, अब्राम है या नहीं है? लेकिन जब ये लोग वाचा में जुड़ गए, दोनों भी जुड़ गए, जुड़ने के बाद इनका नाम चेंज हो रहा है। परमेश्वर बोलता है आपसे, तेरा नाम अब्रम नहीं होगा, अब्राहम। वो वचन आप जरा निकालो। उत्पत्ति 17:5 पढ़िए। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा, अब से तेरा नाम अब्राम नहीं रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा। अब्राहम होगा। क्या होगा? अब्राहम। समझ में आया? ऐसी सारा का नाम भी है। 15 पढ़िए। फिर परमेश्वर ने अब्राम से कहा, तेरी पत्नी सारै है। सारै है, क्या है? सारै है। उसको तू अब से सारै न कहना। और अभी वाचा में जुड़ने के बाद अब तू उसको सारै नहीं कहना, उसका नाम सारा होगा। उसका नाम सारा होगा। सारा, उसमें सारा लिखा है, असली में प्रोनाउंसिएशन क्या? साराह, सारह, सारह। यह इसमें क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। समझ में आ रहा है? अभी बोर्ड नहीं है, मैं आपको स्पेलिंग बताता हूं। परमेश्वर का नाम इंग्लिश या हिब्री भाषा में यावे, 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 YAHWEH, दोनों में क्या है? YH, यावे। दो समझ रहे नहीं समझ रहे? YAHWEH, ये जो दोनों यच है, इसमें से एक ना यच को निकालकर अब्राहम के अंदर डाले। ABRAHM, एक्चुअली इंग्लिश में HAM है, उनका प्रोनाउंसिएशन कैसा है? अब्राहम। ABRAHM। सबको समझ रहे नहीं समझ रहे? YAHWEH, ये दोनों में भी कौन सा अक्षर है? यच है। ये यहोवा का इब्री भाषा में ये नाम से याहवे, याहवे। ये अब्राहम का नाम क्या था पहले? ABRAM, अब्राम। पहले का नाम क्या था? अब्राम। जब इसका नाम चेंज हो गया, इसका नाम क्या हो गया? ABRAHM। अभी HAM है इंग्लिश में, एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन के मुताबिक ABRAHM, अब्राहम। वैसे सारा पहले क्या नाम से बुलाया जाता था? SARAI, क्या है? आई, RAI ना, सारा ही ऐसा था ना, सारा ही। बाद में इसका नाम हो गया SARAH,
सारा, है ना, यच आ गया, इधर क्या आ गया, यच, इसका नाम के साथ क्या जुड़ गया, यच जुड़ गया। यच जुड़ने से इसका अर्थ क्या है, मैं याहवे के साथ जुड़ा हुआ, हालेलुया। मैं किसके साथ जुड़ा हुआ हूं, याहवे के साथ जुड़ा हुआ हूं। इंग्लिश में आप ये लिखो, यस आर एच ए, इसको थोड़ा घुमाना है आपको, प्रोनाउंसिएशन ऐसा आएगा, सारा, सारा। सबको समझ में आ गया। पहले क्या नाम था, सारे था, अभी क्या हो गया, क्यों ऐसा हो गया, वाचा में जुड़ने के बाद दोनों अपने नाम को क्या करते हैं, एक्सचेंज, उनका सरनेम को अपने सरनेम के साथ क्या कर लेंगे, अपने नाम के साथ जोड़ लेंगे। लेकिन परमेश्वर और अब्राहम के बीच में इस प्रकार से हुआ था, उनका नाम का एक शब्द को इसके नाम के साथ क्या कर दिया, जुड़ गया। अब से तू क्या कहलाएगा, अब्राहम सारा क्या करेगा, कहलाएगा। इसलिए बाइबल में कई जगहों में नाम बदली होता है, और एक जन का नाम बदली हुआ था, बोलिए, परमेश्वर ने एक आदमी का नाम चेंज किया था, कैफा। हाँ, पुराने नियम में और एक जो हम लोग बार बार देखते हैं, याकूब, याकूब को क्या बोला, इस्राएल। इस्राएल बोलते समय में पहला नाम, पुराना नाम क्या था उसका, पुराना नाम क्या था, याकूब। उसका नया नाम क्या है, इस्राएल। इस्राएल बोलने का मतलब क्या है, यशाया 43:1-2। हे इस्राएल, हे इस्राएल, तेरा रचने वाला, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा, तेरा सृजनहार यहोवा। अब यो कहता है, अब यो कहता है, मत डर, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, मैंने अभी तेरे को नाम लेकर क्या किया है, बुलाया है, तू मेरा ही है, अब तू मेरा ही है। इस्राएल कौन है, इस्राएल बोले तो अभी कौन है, तू मेरा है। ने क्या हो गया, परमेश्वर का नाम और याकूब का नाम दोनों मिलने के बाद मिल गए। कैसे मिल गए, वाचा के द्वारा। किसके साथ वाचा बांधा था, किसके साथ वाचा बांधा था, अब्राहम को बोला ना, मैं तेरे साथ जो वाचा बांधा, सिर्फ तेरे साथ नहीं, तेरे पीढ़ी। उधर बोलता है परमेश्वर बार बार, तेरा दादा अब्राहम, तेरा पापा इसहाक का परमेश्वर तेरे से क्या कर रहा हूं, बोल रहा हूं करके बोला। अब याकूब को देकर बोलता है, हे इस्राएल, तू कौन है, कैसा मेरा है, मैंने तेरा नाम को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, मेरे नाम के साथ तेरा नाम को क्या कर दिया, जोड़ दिया। इस्राएल बोलते समय में परमेश्वर के नाम के साथ याकूब का नाम क्या हो गया, जुड़ गया। हालेलुया। इसलिए कहता है तू मेरा है। और एक वचन पढ़ेंगे 45:4, यशाया 45:4। अपने दास याकूब, अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इस्राएल के निमित्त, चुने हुए इस्राएल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है, मैंने नाम लेकर तुझे क्या किया है, बुलाया है। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, हाँ, तो भी मैंने तुझे पदवी दी है। हाँ, इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यशाया 45:4। हाँ, Jacob my servant sake, हाँ, and Israel man elect, हाँ, I have even called thee हाँ, by thy name, by thy name, I have surnamed thee, हालेलुया। इधर साफ अक्षर में लिखा है, I have surnamed thee। सरनेम का मतलब क्या है, मेरा उपनाम को तेरे नाम के साथ क्या किया, जोड़ा है। हालेलुया। सरनेम का मतलब समझ में ना, उपनाम। मैंने अपना सरनेम को तेरे सरनेम, तेरे नेम के साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया। आप दोनों क्या हो गए, इसका मीनिंग नहीं समझ में। अभी आप लोग में शादी होते समय में ना दूसरा सरनेम रहता है, शादी होने के बाद पति का सरनेम में हो जाता ना, सेम यही प्रोसीजर
याकूब मैंने तेरा, हाँ हिंदी में पढ़िए। अपने सेवक याकूब, हाँ अपने मनोनीत इज़राइल के कारण मैंने तुझे निजी तौर पर बुलाया है। मैंने निजी तौर पर बुलाया है और तुझे कुल नाम दिया है। क्या नाम दिया है? कुल। कुल मतलब कुल का नाम दिया है। वो कौन सा कुल का है वो नाम दिया है ना, सरनेम। मैंने अपना सरनेम को तेरे नाम के साथ क्या कर दिया है? जोड़ दिया है। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता। हाँ हालेलुया। तो याकूब का भी नाम क्या हो गया? चेंज हो गया। हमारे विषय में क्या लिखा? फिलिपियो 2:9। फिलिपियो 2:9। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया। ये किसके बारे में बोला गया है? ये किसके बारे में? यीशु के बारे में बोला गया। यीशु इस वाचा में जुड़ने के कारण परमेश्वर के साथ, आपको याद होगा मैंने आपको बताया, मेमना को जब काट के 2 टुकड़ा रखा था, बीच में कौन कौन घूम रहे थे? यीशु और परमेश्वर। ये दोनों वाचा में जुड़ने के कारण, हाँ, और उसको वो नाम दिया, उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। सब नामों में क्या है? श्रेष्ठ है। कि इसके नाम के सामने, इसके नाम के सामने नाम नहीं है, सारी घुटना क्या करेगी? टेकेगी। पहले यीशु बोलते समय में क्या क्या बोलता था? कि ये मरियम का बेटा है, ये तो नासरत वासी है, यूसुफ का बेटा है, क्या क्या बोलता था। लेकिन आज वही यीशु का नाम को पिता ने इतना ऊंचा कर दिया कि हर एक घुटना क्या करती है? उसके तो नाम क्या कर दिया? चेंज कर दिया। इसके साथ पढ़ेंगे इफिसियों 1:21। इफिसियों 1:21। सब प्रकार की प्रधानता, हाँ, और अधिकार, हाँ, और सामर्थ, हाँ, और प्रभुता के, हाँ, और हर एक नाम के ऊपर, हाँ, जो न केवल इस लोक में, न केवल इस लोक में, पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। आने वाली लोक में भी क्या किया जाएगा? लिया जाएगा। हो गया। हालेलुया। इतना ऊंचा नाम किसको दिया है? किसको दिया है? यीशु को दिया है। उसी नाम को जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उस नाम का इस्तेमाल करते समय में बड़े बड़े काम हमारे जीवन के द्वारा क्या कर सकता है? हो सकता है। इसलिए यीशु कहता है मेरे नाम से तुम क्या करो, पिता से मांगो, मेरे नाम से तुम जो भी करोगे, मेरे नाम से। बार बार ये नाम को बोलने के लिए बोलो ना। ये नाम को पिता ने इतना ऊंचा कर दिया। ऊंचा केवल नहीं किया, इस नाम को इस्तेमाल करने का अधिकार भी किसको दिया? हमको दिया। हालेलुया। किसके नाम पे? यीशु। प्रार्थना किसके नाम पे? चंगाई किसके नाम पे? यीशु के नाम पे। यीशु के नाम को इस्तेमाल करने वाला एक्सेस कार्ड। कौन सा कार्ड? एक्सेस कार्ड। आपने सुना ना, कोई बड़े बड़े कंपनी में जाने तो वो कार्ड रखेगा तो ही डोर क्या करेगा? खुलेगा। तो हमारे हाथ में यीशु नाम का क्या है? एक्सेस कार्ड दिया है, जिसके इस्तेमाल करके हम बड़े बड़े कामों को क्या कर सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 2:17। प्रकाशित वाक्य 2:17। जिसके कान हो वह सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? जो जय पाए, जो लोग क्या पाएगा? किससे जय पाना? किससे जय पाना? शैतान से है। दूसरा कोई बकरा हमको मिलता ही नहीं। वो नहीं मिलता है, शैतान। हालेलुया। किससे जय पाना है? बोलिए ना, बोलिए बोलिए। अभी कोई जुबान नहीं बोली। हाँ, नजदीक आया, बोलो। स्व इच्छा। समझ में आया? मेरी इच्छा। उनके लिए ये जय पाने का मतलब क्या है? शैतान के साथ का लड़ाई हो चुका है। शैतान के साथ का लड़ाई क्रूस पर हो चुका है। आपका और मेरा अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं किसे लड़ने की। एक ही पॉइंट में मार देगा। एक ही पॉइंट में क्या कर देगा? मार देगा। योशुआ को देखकर बोला इसका कपड़ा क्या है? देख। एक ही पॉइंट में गिरा दिया। क्या करने वाला? उसका नाम है, शैतान का नाम क्या है? दोष लगाने वाला। योशुआ के प्रति क्या लगाया? दोष। क्या दोष लगाया? इसके कपड़े
गंदे हैं, तो उधर क्या करना पड़ा परमेश्वर को? तो कपड़ा को क्या करना पड़ा? चेंज करना पड़ा। मतलब समझ में आ रहा ना, शैतान से लड़ना बोलेगा तो हम लोग खेल समझते हैं, खेल नहीं है। एक ही पॉइंट में हमको क्या कर देगा? हाँ, तो क्या बोलते हैं, फिटूस कर देगा। चेस्ट में कौड़ी को क्या कर देगा? सीधा बाहर निकाल के रख देगा। हालेलुया। तो लड़ना किससे? अपनी इच्छाओं से। तो जो व्यक्ति अपनी इस इच्छा से जय पाएगा, आगे जो जय पाए, हाँ, उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। मैं उसको क्या क्या दूंगा? गुप्त मन्ना, सीक्रेट मन्ना। हाँ, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, एक सफेद पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा, उस पत्थर में एक नाम लिखा होगा, जिसे उसके पाने वाले के सिवाय, जिसके पास वो पत्थर है, उसके सिवाय कोई न जानेगा। के सिवाय दूसरा कोई नहीं क्या करेगा? नहीं जानेगा। हालेलुया। एक किसको मिलेगा ये नाम? जो क्या पाएगा? जय पाएगा। उसको एक पत्थर दे, उसको पहले क्या मिलेगा? गुप्त मन्ना मिलेगा, और उसको क्या मिलेगा? एक पत्थर मिलेगा। उस पत्थर में उसका एक नया नाम लिखा होगा। वो पत्थर में जो नाम लिखा है वो किसी को ही मालूम है, जिसको मिला है उसी को मालूम है। हालेलुया। तो नया नाम का कुछ मीनिंग है? मीनिंग है या नहीं? है। हालेलुया। तो पुराने समय में बपतिस्मा लेते समय में पुराना नाम को निकालकर नया नाम दिया जाता था। पुराना नाम कुछ होगा, ओम प्रकाश होगा, तो नया नाम दे, जोशुआ। क्या नाम दे दिया गया? जोशुआ दे दिया करते थे। लेकिन अभी ये नाम नहीं दिया जाता, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं। इसलिए ओम प्रकाश कैसे रहेगा? ओम प्रकाश रहेगा। लेकिन ओम प्रकाश जब भी रोज लड़ते लड़ते जय पाते आएगा, उसको परमेश्वर से एक पत्थर भी मिलेगा। उस पत्थर में नाम भी एनग्रेव रहेगा। वो नाम किसको ही, उसका मीनिंग किसको ही मालूम है? उनको ही मालूम होगा। ऐसे एक नया नाम प्रभु हम सबको क्या करता? देता है। उसके बाद आठवां पॉइंट है, सब त्योहार हो चुका, उसके बाद यादगारी का भोजन। कौन सा है? आठवां पॉइंट। आज खत्म कर देंगे इसको। आठवां पॉइंट है यादगारी का भोजन। सारा प्रोग्राम खत्म होने के बाद यादगारी का भोजन खाया जाता है। ये घटना को हम किधर देख सकते हैं? उत्पत्ति 18वां अध्याय में। आप लिख के रख लो। उत्पत्ति 18वां अध्याय में 3 अज्ञात व्यक्ति एक पेड़ के नीचे आकर क्या होता है? खड़ा रहता है। उधर जो भोजन का समारोह हो रहा है, ये किस बात को दर्शाता है? वाचा बांधकर सब हो चुका, कार्यक्रम हो जाने के बाद लास्ट कौन सा स्टेप है? ये 8वां पॉइंट है। क्या कहते हैं? यादगारी का भोजन। वो भोजन खाते खाते कुछ बातों को उधर दोहराया जाता है, याद किया जा रहा है। उधर आपने सुना होगा, कौन सा घटना मालूम है ना? जन के बारे में। उधर खाना पका कर उनको क्या किया जा रहा है? खिलाया पिलाया जा रहा है। ये विषय को आप घर में जाकर पढ़ लेना। ये कौन सा भोजन है? उधर आप बाइबल में ही ऊपर लिख के रखना, अब्राहम के साथ यादगारी का भोजन उधर क्या कर रहा है? हो रहा है। इसी प्रकार से उत्पत्ति 24वां अध्याय, ये आप पढ़ लीजिए। उत्पत्ति 24 का 33। तब अब्राहम के दास के आगे जलपान के लिए, ये विषय आपको मालूम होगा। एलिएजर उधर गया, बेटी का घर में पहुंच गया, लाबान के घर पहुंच गया। उधर जाने के बाद का घटना। हाँ, तब अब्राहम के दास के आगे जलपान के लिए कुछ रखा गया। जलपान के लिए कुछ रखा गया ना। आप लोग के घर में आते समय पानी और गुड़ रखते हैं, वैसे जलपान रखा गया। पर उसने कहा, पर एलिएजर ने कहा, मैं जब तक अपना प्रयोजन न कह दूं, जिस काम के लिए आया था इस बात को मैं ना कह दूं, तब तक कुछ न खाऊंगा। मैं कुछ नहीं खाऊंगा। लाबान ने कहा, 49 से पढ़िए। इसलिए अब यदि तुम मेरे स्वामी के साथ कृपा और सच्चाई का व्यवहार करना चाहते हो। उसने सारा इतिहास बताया होकर बोल रहा है, अगर तुम मेरे स्वामी के ऊपर कृपा दिखाना चाहते हैं
तो मुझसे कहो और यदि नहीं चाहते हो अगर नहीं चाहते तो भी क्या करो, मुझसे कहो। करना है तो भी कहो, नहीं करना है तो भी कहो। मैं विषय आपको बताया, आप इसको वाचा का उस नजरिए से देखना। बोल रहा मैं कुछ बात बोल रहा हूं, कुछ आपसे मैं ना, विवाह बोले तो क्या है, एक वाचा है ना। इस वाचा से अगर आप जुड़ना चाहते तो भी बोलो, नहीं जुड़ना तो भी बोलो, लेकिन ये बातचीत होने से पहले मैं तेरे घर में से जलपान नहीं करूंगा। आगे, ताकि मैं दाहिनी और या बाई ओर फिर जाऊं। हाँ, तुम अगर ना बोल देंगे तो मैं लेफ्ट या राइट, मतलब मैं अपना रास्ता पकड़ कर क्या कर लूंगा, चला जाऊंगा। हाँ, तब लाबान और बतूएल ने उत्तर दिया, हाँ, यह बात यहोवा की ओर से हुई है। ये बात यहोवा की ओर से हुई है, इसलिए हम लोग तुझसे न तो भला कह सकते हैं, हम ये परमेश्वर ने ये प्रोग्राम सेट करने के कारण मैं तेरे साथ कोई भला भी नहीं कह सकता हूँ और न बुरा भी कह सकते। देख रिबका तेरे सामने है, रिबका तेरे सामने है, उसको ले जा, उसको लेके जाओ, और वही यहोवा के वचन के अनुसार, यहोवा के वचन के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए। उनकी यह बात सुनकर अब्राम के दास ने भूमि पर गिर के, जब अच्छा आंसर मिला, दास क्या किया, सर झुका के यहोवा को दंडवत किया। लाबान को दंडवत किया, किसको दंडवत किया, यहोवा को दंडवत किया। हाँ, फिर उस दास ने सोने और रुपए के गहने, कौन है, एलिएजर, क्या देना, सोने रुपए, मैं आपको बताया था ना, अपना वस्त्र को क्या करना, देना। वाचा बांधते समय में क्या देते, अपनी कीमती चीजों को क्या करते, देते। इधर एलिएजर क्या कर रहा है, अपनी कीमती चीजों को निकालकर किसको दे रहा है, उसको रिबका के लिए दे रहे। आगे, सोने और रुपए के गहने और वस्त्र निकालकर रिबका को दिए और उसके भाई और माता को भी उसने अनमोल वस्तुएं दी। तब उसने अपने संगी जनों समेत भोजन किया। लास्ट में उसने क्या किया, भोजन तब खाया जब जिस काम के लिए आया था वो काम क्या हो जाए, पूरा हो जाए। इतना आपको समझ में आ गया। अभी आप उत्पत्ति 26 का 12 से 14 लिख के रखो। उत्पत्ति 26 का 12 से 14 और 30वां वचन। यहां पर देखते इसहाक और फलिस्ती लोगों के बीच में भी एक वाचा हो रही है। ये घर में जाकर आप पढ़ लीजिए। हाँ, अपने लेके साथ वाचा हो गई। होने के बाद उनके वो सब प्रोग्राम होने के बाद में भी उधर क्या हो रहा है, एक भोजन का समारोह। समझ में आ रहा है। तो हर वाचा एंडिंग किससे होता है, भोजन के साथ क्या होता है, एंड होता है। उसके बाद हम देखते हैं मेल्कीसेदेक भी अब्राहम को क्या लेकर आया, रोटी और दाखरस लेकर आया। ये अब्राहम को उस समय में मालूम नहीं था। असली में नए नियम के लोगों के लिए वो एक क्या था, चिन्ह था। अब्राहम नहीं जानता था, लेकिन उसके लिए भी वो क्या था, एक चिन्ह था। क्या, कौन सा चिन्ह है, यादगारी का भोजन। कौन सा भोजन, यादगारी का भोजन। ये जो मेल्कीसेदेक ने अब्राहम को दिया, यही मेल्कीसेदेक के रास्ते में आया हुआ यीशु ने हमें भी कौन सा यादगारी का भोजन दिया, रोटी और दाखरस। जब जब हम इस रोटी और दाखरस में भाग लेते हैं, हमें क्या याद आना है, मैं उसके वाचा के साथ जुड़ा हुआ हूं। जुड़ा होने के कारण मैं इस मेज में से क्या ले रहा हूं, भाग ले रहा हूं। वचन में लिखा है, अब्राहम ने जब ये रोटी और दाखरस को अपने हाथ में लिया, अपने हाथ को किसी और के सामने नहीं फैलाया। किसके सामने फैला, यहोवा की ओर अपने हाथ को क्या किया, फैला। तो इस रोटी और दाखरस में भाग लेने वाले ध्यान रखने वाली बात है, मैं परमेश्वर के साथ वाचा के साथ जुड़ गया। ये हाथ अब किसकी और नहीं फैलेगी, किसके पास फैलेगी, यहोवा की ओर से। ठीक है। इसके बाद यही सिस्टम नया नियम में आकर मत्ती 26 का 26 से 28 लिख के रख लो, पढ़ना नहीं है। उधर यीशु ने यही भोजन को वहां पर किया। समझ में आ रहा है। प्रभु भोजन बोलते समय में क्या है, इट्स ए मेमोरियल फीस्ट। कौन सा फीस्ट है, यादगारी का भोजन। इसलिए यीशु भी ये भोजन को देते समय बोलता है, मुझे
स्मरण रखने के लिए ऐसा ही किया करो। तो जो जो व्यक्ति इसमें भाग लेता है वो क्या स्मरण करता है? मैं यीशु के साथ वाचा में जुड़ा हूं, उसे याद करके उसमें क्या लेता है। तो जो इसमें भाग नहीं लेता वो क्या बोलता है? मैं इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं। ये खुला ऐलान करता है। इसलिए भाग लेना जरूरी है। इतना भी समझ में आया? उसके बाद पौलुस इसी बात को दोहराता है, पहले कोरिन्थी 11 का 25-26। उसमें लिखा है जब जब तुम ये प्रोग्राम करोगे, जब जब तुम ये प्रोग्राम करोगे, तब उसकी यादगारी में इसको क्या किया करो। इसलिए रोटी और दाखरस क्या है? यादगारी का भोजन। लिख के रखो, ये कौन सा भोजन है? वाचा बांधा गया हूं, लहू का वाचा के साथ जुड़ा हुआ हूं, इसका यादगारी का भोजन। इसलिए ये भोजन इतना खतरनाक है कि डरते खाते इसमें क्या लेना है? भाग लेना है। अभी अंतिम छोर में आ गए, दोनों भी वाचा के साथ जुड़ गए, खाना पीना हो गया। अभी ये दोनों भी क्या कहलाएंगे? ब्लड कवेनेंट ब्रदर्स। क्या कहलाए जाएंगे? लहू के वाचा का भाई। लिख के रखो, ब्लड कवेनेंट ब्रदर्स। इंग्लिश लिखने वाले लिख लीजिए, हिंदी लिखने वाले लहू की वाचा का भाई। एक जमाना था ये दोनों अलग अलग थे। ये कौन है? दोनों एक दूसरे को क्या नहीं करते थे? नहीं जानते थे। अब जब इस वाचा में दोनों जुड़ गए, अब दोनों क्या कहलाएंगे? दोनों क्या कहलाएंगे? वाचा के लहू के भाइयां। भाइयां। इसलिए हम ओम प्रकाश कौन है हमको नहीं मालूम, लेकिन इस वाचा में जुड़ने के कारण इसको क्या बोलकर बुलाते हैं? भाई। ये कौन सा रीति से मेरा भाई बन गया? वाचा के लहू। इसलिए हम लोग बोलते हैं मसीह में मेरे प्रिय भाइयों बहनों। ये शब्द का क्यों इस्तेमाल किया जाता है? मसीह के कारण वाचा में हम लोग जुड़े, इसलिए हम सब कौन है? मसीह में भाई और बहन। इस बात को अब ये दोनों कौन है? वाचा के भाई। इसलिए यहूदास को भी, यहूदास कारियोत भी जब यीशु को पकड़वा कर दिया, यीशु उसको क्या बोलकर बुला रहे? मत्ती 26:48 से 50 पढ़ लेंगे इसको। मत्ती 26 का 48 से 50। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह संकेत दिया जिसको मैं जिसको चूम लूं वही है उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा हे रब्बी नमस्कार। और उसको बहुत चूमा। बहुत क्या किया? चूमा। यीशु ने उससे कहा हे मित्र। यीशु उसको क्या बुला रहा है? मित्र। आप ये वचन को पढ़ते आपको याद होगा, यीशु उधर मित्र करके क्यों बोल रहा है? यूहन्ना 15 अध्याय शायद है, उसमें क्या लिखा है? अब से मैं तुमको क्या नहीं कहूंगा? दास नहीं कहूंगा। क्या बोलूंगा? मित्र कहूंगा। दास से अभी क्या हो गया? क्यों? क्योंकि सब जो बातें मेरे वाचा के साथ हम लोग जुड़ गए ना, जुड़ने के कारण अब तू मेरा कौन है? मित्र भी है। अभी नौकर नहीं है, दास नहीं, गुलाम नहीं है। तू मेरा, तू कौन है? मेरा मित्र है, तू मेरा भाई है। जोर से हालेलुया। अभी इस मेज में भाग लेने वाला हम सब जन एक दूसरे के कौन है? भाई है, बहन है, मित्र है। इसलिए पकड़वा कर देने वाले को भी क्या बोल रहा? हे मित्र। मित्र बोलते समय यीशु क्या उद्देश्य से उसको बोल रहा है? मेरे वाचा से जुड़ा हुआ मेरा भाई। क्या बोल रहे हैं?
मेरे वाचा से जुड़ा हुआ मेरे भाई क्या जिस काम के लिए चूम कर मुझे पकड़वाने के लिए तूने क्या उठाया, कदम उठाया। इस बात को बताने के लिए यीशु एक ही बात में बोल रहा है, मित्र जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। उसे तू क्या कर ले, कर ले। जब मित्र ये शब्द को बोला, यहूदास ने क्या किया, यहूदास ने क्या किया, वहां से निकल गया। हाँ ठीक है, निकल गया। आगे का बोलो, बोलो ना, बोलो। कुछ तो आप बोल रहे हैं, जोर से बोलो। गया आत्महत्या किया। क्या किया, क्यों आत्महत्या किया? मित्र बोलने से आत्महत्या क्यों किया? बोलिए। मैं जो सब्जेक्ट बोल रहा हूं इसी के अंदर से बताऊंगा, एक्स्ट्रा मत बताऊं। वाचा के लहू से जुड़ने के कारण तू मेरा भाई है, तू मेरा मित्र है। तू मुझे पकड़वा कर दिया, तूने ये कदम उठाया। इतना ही यीशु ने मित्र बोलने के द्वारा क्या किया, बताया। यहूदास का हृदय में चाकू मारने के जैसा हो गया कि वाचा बांधा हुआ भाई को, वाचा बांधा गया मित्र को मैंने क्या करके दे दिया। आप बोला मेरा जीने का मेरी अर्थ नहीं है बोलकर खुद जाकर क्या किया। यीशु ने नहीं बोला तू मेरे को पकड़वा के देना, तू पेट फट के मरेगा, ऐसा यीशु ने नहीं बोला। यीशु ने क्या बोला, मित्र। वाचा के साथ जुड़ने के बाद तूने ये कदम उठाया, इतना बोलते उसका हृदय छिद गया। बोला वाचा से जुड़ा हुआ मेरा भाई को, वाचा से जुड़ा हुआ मेरे मित्र को मैंने क्या किया, पकड़वा कर दिया बोलकर बोला मुझे अभी जीने का क्या नहीं है, हक नहीं है बोलकर जाकर क्या किया, आत्महत्या। इसलिए मेज में भाग लेने वाले प्रत्येक भाई बहन इस विषय को याद रखें। हम सब अभी कौन है, भाई है। हम कौन है, मित्र है। इसलिए कोशिश भी ना करें यीशु की तरह क्या करके देने के लिए या बुराई करने के लिए, एक दूसरे के लिए नुकसान पहुंचाने के लिए ये कोशिश भी क्या नहीं करे, ना करे। क्योंकि ये वाचा से जुड़ने के बाद इतना खतरनाक है, ये कहां तक लेके चली जाएगी, मौत तक क्या कर सकती है, लेके जा सकती है। ऐसे ही बाइबल में अब्राहम को भी एक नाम दिया गया। दूसरा इतिहास 20 का 7 जल्दी पढ़ लेंगे। दूसरा इतिहास 20 का 7। हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया। सदा के लिए नहीं दे दिया। ये कौन है, अब्राहम कौन है, मित्र है ना। समझ में आ रहा है। अब्राहम को परमेश्वर क्या बोलकर बुलाता है, कौन सा एंगल से मित्र बनाए, वाचा के कारण। अभी समझ में, अभी आपको समझ में आ रहा बाइबल के हर एक शब्द का पीछे क्या है, एक कारण है क्यों इनका नाम मित्र करके बुलाया गया। यीशु ने क्यों चेले को मित्र करके बुलाया, क्योंकि लोग वाचा से जुड़ा हुआ होने के कारण। अभी सवाल मेरा, हम भी कई बार बोलते हैं ये कौन है, ये मेरा एक बोला मेरा फ्रेंड है। बाहर के हम लोग कई बार इस शब्द का इस्तेमाल करते, ये कौन है, मेरा दोस्त है, ये मेरा मित्र है। ये मित्र कैसा हो सकता है, जिसको हमने कहीं तो क्या किया था, एक जमाने में कहीं तो किधर तो मिला था, किधर तो हाई बाई किया था। बोले ये मेरा पुराना क्या है, ये फ्रेंड है। हम किसको भी फ्रेंड बना सकते हैं क्या, हमारे एक ही फ्रेंड है, कौन है, यीशु है। और वाचा से जुड़ा हुआ प्रत्येक विश्वासी भाई बहन हमारा एक ही वो फ्रेंड है, हमारे एक ही वो भाई या कौन है, मैं। इसके अलावा अगर आप किसी को भी फ्रेंड बोलेंगे, ये क्या नहीं हो सकता है, एक्सेप्ट नहीं होगा। क्योंकि उनके साथ आपकी क्या नहीं बांधी गई है, वाचा नहीं बांधी। जिसके साथ वाचा बांधी गई है, जो वाचा के लहू से जुड़ा है, वही मेरा कौन है,
भाई है, वही मेरा, बोलिए जोर से बोलिए, वही मेरा मित्र है। इसके अलावा मेरे लिए और कोई मित्र नहीं। इसलिए बाइबल में कई जगहों में यीशु ने कईयों को मित्र करके बुलाया। नंबर खाली नोट करके लो, याकूब 2 का 21 से 23, याकूब 2 का 21 से 23 अब्राहम को परमेश्वर अपना मित्र कहता है। पहला कुरिन्थी 5 का 11 में इस प्रकार से लिखा, यदि कोई भाई कहलाकर ये काम को करेगा, उसके साथ तो क्या नहीं करना, खाना नहीं। वो कौन सा भाई है? भाई कहलाकर। वो कौन सा भाई? वाचा में जुड़ा हुआ भाई। इतना आपको समझ रहे नहीं? उधर जो भाई का शब्द इस्तेमाल किया, किसको बोला गया? जो वाचा के साथ जुड़े गए, वो भाइयों में से अगर किसी ने ये काम किया, उसके साथ तो क्या मत करना, खाना नहीं। मतलब हमारे शारीरिक भाइयों के साथ खा पी सकते हैं, शारीरिक भाइयों के साथ, हाँ नहीं समझे, शारीरिक भाइयों के साथ हम खा पी सकते हैं, लेकिन भाई कहलाकर अगर कोई ऐसा काम करेगा, उसके साथ तो क्या नहीं करना। ये विषय को तो समझाया गया। मत्ती 28 का 10 लिख के रख लियो। उधर यीशु कह रहे हैं, जाकर मेरे भाइयों को क्या करना, बोला। ये कौन सा भाइयों को बोलने के लिए बोला? ये जो चेले हैं, ये अभी वाचा के कारण लोग क्या बन गए? यीशु ने पहले उनको क्या बुलाए? मित्र। अभी क्या बुला रहे? भाई। तो चेले लोग यीशु का कौन भी है? भाई भी है। कैसे? सब तो अलग अलग करके थे, लेकिन वाचा के कारण दोनों क्या बन गए? भाई भी बन गए, मित्र भी बन गए। भजन संहिता 50 का 5, भजन संहिता 50 के बाद, ये सब आप घर में जाकर पढ़ लेना। उधर लिखा है, मेरे उन संतों को इकट्ठा करो जिन्होंने मेरे साथ वाचा बांधी है। बलि के द्वारा मेरे साथ क्या बांधे? वाचा बांधी। उसके साथ यूहन्ना 15 का 15, यीशु कहते हैं, मैं तुमको अब से लेकर नौकर नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? अपना मित्र कहूंगा। उसके बाद आप लास्ट लिखिए मत्ती 26 का 50, मत्ती 26 का 50। यहां पर यीशु कहते हैं, यहूदा को देखकर क्या बोल रहे हैं? मेरे मित्र। ये हो गया, आपको सबको समझ में आ गया। भोजन खा लिया। अभी भोजन खाने के बाद अब क्या बन गए? वाचा के साथ जो लोग जुड़े हो क्या बन गए? भाई बन गए। और क्या बन गए? मित्र बन गए। इतना आपको समझ में आया? लास्ट पॉइंट, 9वां पॉइंट है, सब होने के बाद ये लोग यादगारी के चिन्ह के तौर पर या तो पत्थर या तो एक पेड़ को क्या करते? खड़ा करते। क्या करते हैं? एक पेड़ या तो पत्थर। इसको आप समझने के लिए उत्पत्ति 21वां अध्याय घर में जाकर पढ़ लीजिए। ऐसी याकूब और लाबान ने जब वो क्या बांधे? वाचा बांधे। वो टाइम पे भी ये सिस्टम को पूरा किया गया था। अब्राहम और अबीमेलेक भी जब भी वाचा बांधे थे, तभी भी उन्होंने इस सिस्टम को क्या किया? पालन किया था। अब जो ये पेड़ जो उगाई गई है, जो लगाई गई है, उसके ऊपर एक बलि का किया हुआ खून को उसके ऊपर क्या करते हैं? छिड़कते हैं, जो निशानी के लिए कि हमेशा के लिए याद रहे कि ये पेड़ कब उगाया गया था? जब भी हम दोनों के बीच में क्या बांधी गई। इसी कारण से यीशु यरूशलेम के रास्ते भर एक पेड़ को घसीट के लेके गया। कौन सा पेड़ है? क्रूस। घसीट के लेके गया। गोलगता में पहुंचने के बाद उस पेड़ को क्या किया? खड़ा किया गया। उसके ऊपर अपना लहू को क्या किया? छिड़का। कायम के लिए एक निशानी, कायम के लिए एक निशानी कि मेरा और मेरे लोगों के साथ क्या बांधी गई? वाचा बांधी गई है। इसलिए आखिरी वचन आप पढ़ लेंगे, समाप्त करें। पहले कुरिन्थी 1 का 30 और 31। पहला कुरिन्थी 1 का 30 और 31। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए
ज्ञान ठहरा, हमारे लिए वो ज्ञान भी ठहरा, अर्थात धर्म हमारे लिए धर्म ठहरा, और पवित्रता हमारे लिए पवित्रता और छुटकारा। और छुटकारा। हमारे लिए सबका सब अभी कौन है? कौन है? यीशु है। बलि का वो जो मेमना काटी गई वो कौन है? वो भी यीशु है। उसके बीच में चला कौन? वो भी यीशु है। हमारे लिए सबका सब कौन बना? यीशु बना। प्रार्थना कर। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति हो, स्तुति हो। लहू का वाचा का विषय आज से यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। इस विषय को दोबारा आप घर में बैठकर इसको मनन करें, प्रभु आपसे बात करे। ये वाचा का लहू जो जिसमें हम सब भाग लेते हैं, आसान ना समझते हुए, इसका कीमत को समझते हुए यदि अगर हम लोग भाग लेंगे, कितना आशीष का कारण हो सकता है हमारे जीवन में, परिवार में, कलीसिया में कितने आशीष हो सकती है। इसको समझने के लिए प्रभु की आत्मा स्वयं अब तक हमारी सहायता की, आगे भी हमें सहायता करने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। जीवते परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं, आपका बड़ा नाम ऊंचा हो। प्रभु, वचन को बारीकी से समझने के लिए हम एक एक को अपने सहायता किया, समझ शक्ति दी। यीशु, आप हमारे लिए सबका सब बना। प्यारे परमेश्वर, आपका प्यार को समझकर प्रभु जी हृदय में खतना होकर, प्रभु हम आपके प्रेम में और बढ़कर प्रभु जी और आपके नजदीक में आने के लिए हमें एक को मदद करिए। प्रभु जी, आपने जो रिश्ता हमारे साथ जोड़े हैं, इस रिश्ते में आखिरी तक बना रहने के लिए हमें मदद करिए। हम आपसे भी प्रेम करें, आपस में भी हमें प्रेम करके बढ़ने के लिए मदद करें। सारी आदर महिमा आपके पवित्र नाम को देते हैं। विदा होकर जा रहे प्रभु जी, दोबारा मिलने तक आपके अनुग्रह प्रेम हम एक के साथ बना हुआ रहता, आपकी उपस्थिति बना हुआ रहता। सारी आदर महिमा आप ही को मिलने के पिता, यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन। हालेलुया।